फ़खर, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और आई थिंक एलिफेंट इन द रूम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। जो अब से कुछ देर पहले एक सोशल मीडिया पैगाम आया है जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से, जिसमें कश्मीर, आज़ाद कश्मीर के नज़रियाती तौर पर सवाल उठाए गए हैं, आज़ाद कश्मीर के क़याम पर ही सवाल उठाए गए हैं। ये इस वक्त इस तरह का पैगाम जारी करने का मकसद और इसके असरात आप कैसे देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया अलीना। बिल्कुल, ये जो बयान दिया गया है ये इंतहाई ख़तरनाक बयान है और इस बयान के हवाले से ही मैं सुन रहा था जो आज़ाद कश्मीर के साबिक़ सदर थे सरदार मसूद साहब, उन्होंने बड़ा राइटली ये इस हवाले से पॉइंट आउट किया और वो कहते हैं कि ये जो सवाल उठाया गया है आज़ाद कश्मीर की एक जो अलहदगी के हवाले से, जो मकबूजा कश्मीर से अलहदा होकर आज़ाद कश्मीर बना था, ये बिल्कुल उसी तरह ही है जैसे आप कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ये जो भारत से अलहदगी, पाकिस्तान एक अलहदा रियासत बनाने के हवाले से था, आप उनके ऊपर सवाल उठाएं। तो इंतहाई वो कहते हैं कि ये लोग तारीख से बिल्कुल नाबलद हैं और इस तरह का बयान तो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने भी नहीं दिया कि जिस तरह का ये जो आज ये इस कमेटी की तरफ से दिया गया है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये इस तरह के जो बयानात हैं ये इसी का जो अवामी एक्शन कमेटी के ये उल्टा इन्हीं के ख़िलाफ़ ये इस्तेमाल होगा और ये इसमें कोई शक नहीं कि जो इस पर ऑलरेडी पहले ख़बरें आ चुकी हैं कि किस तरह से अवामी एक्शन कमेटी की जो फंडिंग के हवाले से अंसार अवासी साहब भी रिपोर्ट कर चुके हैं कि इदारों को कुछ सबूत मिले हैं। फिर हमने देखा है कि किस तरह से इनका जो बयानिया है उसको एम्पलीफाई करने के लिए मुख्तलिफ जो एजेंसीज़ को हायर किया गया है, ख़ासतौर पे जो पीआर फर्म्स के हवाले से, और उसका भी हमने देखा है एक टीवी पे इंटरव्यू जो जिस एजेंसी के हेड को हायर किया गया था। तो ये इसमें मैं समझता हूँ कि ये जो मामलात हैं ये इंतहाई गंभीर होते जा रहे हैं। इस पर दोनों जो फरीक हैं उसको मेरा ख्याल है रिस्ट्रेन करने की ज़रूरत है और ये इस तरह का जो बयान है ये उल्टा जो अवामी एक्शन कमेटी का जो अपना कॉज है वो उसको नुकसान पहुँचाएगा। जहाँ तक बात है जो कश्मीर की सियासी सूरत हाल और जो इलेक्शंस के हवाले से, उस पर देखा जाए तो देखें इस टाइम जो हुकूमत है कश्मीर के अंदर वो पीपल्स पार्टी की है। इंतज़ामिया के हवाले से भी देखा जाए तो वहाँ पे मकामी जो पुलिस और उसके हवाले से है। तो ये धांधली के इंतज़ामात और ये इस तरह के जो अगर ये वो लगाए जा रहे हैं तो इसमें मेरा ख्याल है कि पहला जो बुनियादी जो एक बनता है, फ़र्ज़ बनता है ये कश्मीर की जो हुकूमत है उनकी तरफ से कि ये इन इंतखाबात के ऊपर होने वाली जो धांधलियों के इल्ज़ामात हैं उसकी तहकीकात का ऐलान करें अगर वाकई जेनुइनली कोई इसमें धांधली के हैं। क्योंकि एक तो पाकिस्तान में ये एक रिवायत भी बन चुकी है कि कोई भी इलेक्शन हो, जो हारने वाली पार्टी होती है वो कभी उसको तस्लीम नहीं करती और जीतने वाला इसको ट्रांसपेरेंट कहलाता है। उसके बावजूद भी हमने देखे हैं मुख्तलिफ जो कमीशंस बनाए जाते हैं ये धांधली के हवाले से, उसके बावजूद भी कोई ट्रांसपेरेंसी भी जो इंश्योर नहीं कराई गई इलेक्शंस के हवाले से। तो इस पर भी वंस एंड फॉर ऑल जो है ये पाकिस्तान में जो इंतखाबी ख़ासतौर के ऊपर जो एक प्रोसेस होता है उसको ट्रांसपेरेंट कैसे बनाया जा सकता है। क्या आया वो इलेक्ट्रॉनिक जो वोटिंग मशीन्स वाला सिलसिला है वो दुरुस्त है या कोई और तरीक़ाकार वो दुरुस्त है, उस पर भी एक तवज्जो देने की ज़रूरत है। और जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ये इस तरह का जो उन्होंने एक आज वो दिया है, इस पर मैं समझता हूँ कि ये नून लीग को इस पर वाज़े करना होगा अपना पोजीशन कि क्या वाकई अगर ये इस तरह की कोई धांधली के हवाले से जो शिकायत हैं तो उस पर एक तो क्योंकि ये अगर विफाक में देखा जाए तो अनाउंस जो है वो इत्तेहादी भी हैं, तो ये इनका अगर ये इस पर कोई एड्रेस नहीं किया जाता तो आगे फ्यूचर में यहाँ पे जो विफाक में इनके जो आपस में ख़ासतौर पे जो ताल्लुकात हैं वो बिगड़ना भी शुरू हो सकते हैं। तो इस पे मेरा ख्याल है कि इसको सीरियसली लेना पड़ेगा। शहजाद, जॉइंट एक्शन कमेटी जो 2-2.5 महीने से एहतजाज कर रही है, फिर मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर इनकी जो डिमांड सामने आई उससे मुतल्लिक इकनॉमिक, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल, हम बहुत दफ़ा बहस भी कर चुके हैं, इसके ऊपर बात भी हो चुकी है। लेकिन आज जो बयान सामने आया है क्या ये डायनामिक्स चेंज कर देता है? और फिर अगर इसको जो सियासी इलेक्शंस के सिलसिले में गहमा गहमी और बयानात, इल्ज़ामात चल रहे हैं इसके साथ मिला के देखा जाए तो पूरे मामले को किस तरह तज्ज़िया तबसरा करेंगे आप? बहुत शुक्रिया अलीना, मैंने एग्जैक्ट बयान नहीं देखा लेकिन जो आप बता रही हैं बयान क्या इस हवाले से है कि आज़ादी चाहते हैं, वो पाकिस्तान के साथ भी नहीं होना चाहते। मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ ये बयान। वो कहते हैं सरदार इब्राहिम और सरदार कयूम जैसे लोगों के गुनाहों की सज़ा आज हम सब भुगत रहे हैं। इन गद्दारों ने कबायलियों के साथ मिलकर अपनी ही रियासत तकसीम करवाई और उसका एक हिस्सा पाकिस्तानी जर्नैलों की गोद में डाल दिया। आज लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों तरफ होने वाले तमाम मजालिम के जिम्मेदार यही तकसीम के सहूलतकार हैं। तारीख इनके जुर्म को कभी माफ़ नहीं करेगी।
अलीना, बहुत ही अफसोस होता है इस किस्म के बयान जब आते हैं आजाद जम्मू कश्मीर से, क्योंकि हम जब बड़े हो रहे थे या इवन सहाफत में आए, शायद ये तस्वुर करना मुश्किल था कि इस किस्म की हालात वहां पे पैदा होंगे और इस किस्म के बयानात वहां पर आएंगे। लेकिन सवाल ये है कि ये हालात कैसे तब्दील हुए हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या ऑल ऑफ अ सडन वहां से कोई एक ग्रोह उठता है, कोई एक इंडिविजुअल उठता है और उसको ये ख्याल आ जाता है, या वाकई कोई उनके जेन्युइन महरूमियां हैं, ग्रीवेंसेस हैं, उनका जो हक हुक्मरानी है वो एक बड़ा मसला है, या इस वजह से ये सब कुछ हो रहा है? ये सवाल हमें करने की जरूरत है ना, क्योंकि ये हमने तो नहीं देखा है कि इस तरह की बात हो रही होती थी, बल्कि हम तो ये देखते हुए आए हैं कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के हक में नारे लग रहे होते हैं, इंडिया पाकिस्तान के मैच में पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम इसका जवाब तलाश करें, और इसमें बड़े मसाइल हैं। इस वक्त जो भी हो रहा है, हमारे पास तो एग्जैक्ट रिपोर्ट्स भी नहीं आ रही हैं, क्योंकि आप और मैं इस पर बात नहीं कर सकते। इंटरनेट वहां पे बंद था काफी अरसे तक। एक वर्जन वहां पे फैसल राठौर साहब का है जो कि कह रहे हैं कि सोफिस्टिकेटेड असले के साथ ये सारे लोग आए थे, और जो आज हो रहा है, क्योंकि अब तो फैसल राठौर साहब भी तस्दीक कर चुके हैं इस चीज की कि जहां बाग हुए हैं लोग, कितने हुए हैं ये उन्होंने नहीं बताया, लेकिन वो इसकी जिम्मेदारी डाल रहे हैं ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी पे। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी कह रही है कि हमारे लोग जहां बाग हुए हैं क्योंकि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने उनके ऊपर जो है वो स्ट्रेट फायरिंग की है और उनका बहुत जानी नुकसान हुआ है। इसमें कौन सा वर्जन ठीक है? क्या हम खुलकर इस पर रिपोर्ट कर सकते हैं? क्या इंटरनेट खुला हुआ है जो हम विजुअल्स देख सकें? नहीं देख सकते। तो इस पर तज्जिया करना कि किसका मौकिफ दुरुस्त है, एक रियासत का मौकिफ है, एक अवामी एक्शन कमेटी का मौकिफ है, इस पर डिसाइड करना या कंक्लूसिव एक आर्गुमेंट देना मेरे ख्याल से बड़ा मुश्किल हो जाता है। अवामी एक्शन कमेटी जिसको अब ये जोड़ा जा रहा है, कलदम करा दिया गया और उनके ताने बाने मिलते हैं भारत से या फंडिंग ले रहे हैं वो, तो मेरा हुकूमत से एक सवाल होता है बार बार कि इसका इल्म आपको कब हुआ? जब आपके डायलॉग जो है वो नाकाम हो गए, उसके बाद आपको ये ख्याल आया? क्योंकि मैं अगर किसी से डायलॉग कर रहा हूं, मुझे पता है कि उसने पैसे लिए किसी भारतीय एजेंसी से या किसी और मुल्क से, तो मैं तो उनसे मुज़ाकरात ही नहीं करूंगा। तो आप फिर 2 साल तक मुज़ाकरात क्यों कर रहे थे उनसे? आप उनको वक्त बार बार क्यों दे रहे थे? आपने उनकी 36 डिमांड क्यों मानी? 38 डिमांड में से 36 क्यों मानी एक ऐसे ग्रोह की जो कि फॉरेन फंडेड है? ये हुकूमत जवाब नहीं देती हमें। या तो बताए ना कि क्या मामला था, 2 डिमांड रह गई तो फिर वो फॉरेन फंडेड हो गए, तो 36 क्यों मानी आपने? फिर अगर आपके पास ये इंफॉर्मेशन है, जैसे भी फखर साहब कह रहे थे कि अंसार अब्बासी साहब ने भी स्टोरी की, तो 36 डिमांड क्यों मानी गई है उनकी? ये सवाल हमें हुकूमत से करना चाहिए। एक अगर कोई ऐसा ग्रोह जो कि पैसे लेके काम कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, क्यों 36 डिमांड उनकी मानी गई है? मुझे नहीं समझ आता इसकी क्या लॉजिक है और हुकूमत क्या इसकी तौजी पेश कर सकती है। सियासी जमातें 13 सीटों पे इलेक्शन को सेलिब्रेट कर रही हैं कि हम 9 जीत गए, हम 4 जीत गए। बिलावल साहब कह रहे धांधली हो गई। मतलब ये तो वही वाली बात है ना कि शुतुरमुर्ग की तरह हम मुंह जमीन में डाल लें और हमें पता ही नहीं हो रहा कि बाकी कश्मीर में क्या हो रहा है। मतलब कोई बात तो करें, हम किस चीज का इंतजार करें? मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं आई एम नॉट टेकिंग साइड्स। आप अगर मेरा तज्जिया समझ सक रही हैं, मैं कह रहा हूं कि हमें क्लैरिटी तो देना हुकूमत कि आप जश्न मना रहे हैं कि 13 सीटों पे इंतखाबात हो गए, तो बाकी जो हालात है उसका जिम्मेदार कौन है? क्या सियासी जमातों की जिम्मेदारी नहीं बनती उस पर बात करें? आज फैसल राठौर साहब का बयान आया, कल तक खामोश थे इस मामले पे। इजंट ही द प्राइम मिनिस्टर? क्या उनको बात नहीं करनी चाहिए? जो भी हालात है रखने नहीं चाहिए कौम के सामने, अवाम के सामने? क्यों नहीं बात करते इस पे? तो मुझे तो ये हैरत होती है, और मैं आई थिंक हमें मीडिया पे भी बात करनी चाहिए, क्योंकि हम बात करते रहते हैं कि यार क्या बंदिशें है, हम नहीं इस पे बात कर रहे हैं ना। दूसरी बात ये देखें, ये उस दिन भी पिछले प्रोग्राम में भी आपने जब कहा था, मैंने कहा था कि ये मामला जो अभी मैंने सवाल उठाई कि ये मामला कहां से गड़बड़ होता है। आप जिसका राइट टू रूल है ना वो करने दें। आप बलूचिस्तान में हमने देखा राइट टू रूल नहीं मिला, हालात कहां पे पहुंच गए। जहां पे मैंने आपको मिसाल दी थी कि जो सही तोड़फोड़ हुई है वो पीटीआई की जब एक जमात बनाई गई, आपने नून लीग से लोगों को तोड़ा, आपने पीपल्स पार्टी से थोड़ा, पीटीआई की जमात बनाई गई, इलेक्शन करवाए गए। जब आप इस तरह के इलेक्शंस कराएंगे तो फिर ऑब्वियसली उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो खराब होती रहेगी। जहां शहजाद अभी जीबी में किस जहां आप जो बुनियादी इशू उठा रहे हैं वो बिल्कुल अपनी जगह, जहां आप जो बुनियादी इशू उठा रहे हैं उसमें बिल्कुल अपनी जगह बहुत वजन, लेकिन आज जिस किस्म की ये स्टेटमेंट सामने आई है अवामी कमेटी की जानिब से, ये क्या एक बिल्कुल ही अलग टेंजेंट पे नहीं ले जाती है इस पूरे के पूरे एहतजाज और इसके पीछे जो अज़ाइम है उसको? और क्या वो फिर डिबेट का रुख बिल्कुल अलग नहीं मोड़ देती? बुनियादी सवाल अपनी जगह। मैं तो कह रहा हूं कि इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि आज हमें ये वक्त देखना पड़ा है कि इस किस्म के बयान आ रहे हैं, ये तस्वीर हम नहीं कर सकते थे। तो जाहिर सी बात है, बड़ी अफसोस की बात है। एब्सोल्युटली। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि क्या ये वो लोग हैं जो एक सुन लीजिए मेरा इस पे, क्योंकि ये पे एक समराइज हो जाएगा। क्या ये वो लोग हैं जो फॉरेन फंडेड हैं और इस तरह की बात कर रहे हैं, तो फिर इनके साथ 36 डिमांड पे क्यों अग्रीमेंट किया गया? ये मेरा सवाल है। ठीक है, और अगर ये हालात यहां तक जेन्युइनली पहुंचे कि शायद ये कश्मीरी और ये बात कर रहे हैं इस किस्म की, तो फिर हमें इस सवाल का जवाब तलाश करने की जरूरत है कि ये हालात इस नहज तक कैसे पहुंचे एंड हु इज रिस्पांसिबल फॉर दिस।